ओके, इस वीडियो के अंदर हम फिक्स एसेट के लास्ट पार्ट को कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम एसेट्स को एक्सचेंज करते वक्त क्या कैलकुलेशंस करते हैं और उसकी इंट्रीज किस तरीके से बनाते हैं। सो एज यू ऑलरेडी नो कि हमने फिक्स एसेट को इस तरह का डिवाइड किया हुआ है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये वाला पोर्शन कवर करना है। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ डिस्पोज, जब आप प्लांट इक्विपमेंट या किसी भी फिक्स एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, अब डिस्पोज के तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो स्क्रैप करना, एक सेकंड सेल करना और थर्ड एक्सचेंज करना। तो हम स्क्रैप की बात नहीं कर रहे, हम सेल की बात नहीं कर रहे, हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ जिस डेट ऑफ परचेज से लेकर, सबसे पहला क्या करना होगा, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके, ओल्ड एसेट जिसको हमने एक्सचेंज किया है। तो इस पीरियड का आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बनी। एक कैलकुलेशन ये वाली आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन करने के बाद दूसरी कैलकुलेशन क्या हो रही होगी कि एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज आपको गेन हुआ या लॉस हुआ। ये कैसे होगा, अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगेन दो कैलकुलेशन से वास्ता पड़ेगा, फर्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरा गेन। ओके, इट माइट बी पॉसिबल हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको निकालने आता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो सकता है, आपको कैलकुलेट करना पड़े। लेकिन गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ये आपको फोकस करना है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एक टर्म का आइडिया यहाँ पे थ्योरी पॉइंट से दे दूं कि जिस तरह सेल करते वक्त हम सेलिंग प्राइस लेते थे, एक्सचेंज करते वक्त एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस बेसिकली वो अमाउंट है जो कि ओल्ड असेट को एक्सचेंज करते वक्त उसकी वैल्यू जो लगाई जाती है वो इसको सिंप्लीफाई कर दें कि सपोज करें एक एसेट आपने 5 लाख रुपए का खरीदा था, आपने उसको 4 लाख रुपए का यूज कर लिया, आपके हिसाब से उसकी बुक वैल्यू तो 1 लाख है, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो कहता है नहीं भाई ये 50,000 से ज्यादा तो मैं इसके नहीं दूंगा। तो डेट 50,000 विल बी नोन एज ट्रेड इन अलाउंस, यानी जो वैल्यू एक्सचेंज करने वाला न्यू असेट आपको जो दे रहा है वो लगा रहा होगा, वो क्या कहेगा, ट्रेड इन अलाउंस। ओके, इसकी जनरल एंट्रीज को हम वापस जब प्रॉपर एंट्री कराएंगे तो रिव्यू करेंगे। नया सेट आ रहा है तो नया सेट डेबिट हो जाएगा, पुराना सेट जा रहा है तो पुराने सेट को क्रेडिट कर देंगे। एक्सचेंज करते वक्त नॉर्मली फर्दर पैसे देने होते हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। गेन या लॉस हो रहा है तो गेन को क्रेडिट हो जाएगा, लॉस डेबिट हो जाएगा। और ओल्ड एसेट के ऊपर जो एक्यूमुलेशन होगा उसको हम क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। सो लेट्स गो टू द न्यूमेरिकल। ओके, अगेन ट्रेडिंग अलाउंस की सिचुएशन जो मैंने डिस्कस की कि पुरानी, अब ट्रेडिंग अलाउंस और बुक वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है और गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है और अकॉर्डिंगली। ओके, सो एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करें इसकी, और ये न्यूमेरिकल सिंपल है क्यों, क्योंकि इसमें हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑन जनवरी 1, 2004, ठीक है, इस तारीख को एक ओल्ड मशीन एक्सचेंज की गई उसी तरह की एक नई मशीन से, ठीक है। जो नई मशीन थी, तो जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन, यानी ओल्ड मशीन इस तारीख को एक्सचेंज की गई है। अच्छा, ये तारीख इंपॉर्टेंट कब होती है, अगर हमें डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ एक्सचेंज की डेप्रिसिएशन निकालना होता तो मंथ्स की काउंटिंग में हेल्प कर रही होती। तो जो न्यू मशीन है, न्यू मशीन की प्राइस कितनी है, न्यू मशीन 60,000 की है सेलर ने, और जिसको सेल कर रहा था नई मशीन उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, यूज मशीन। तो यूज मशीन कितने की कह रहा है, जो यूज मशीन थी उसकी वैल्यू 21,000 थ्योरेटिकली, सही है। तो यूज मशीन की जो वैल्यू एक्सेप्ट की गई है, यूज मशीन की जो वैल्यू एक्सेप्ट की गई है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, उसको कहते क्या है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन का डेटा बनाऊं, इस क्वेश्चन का अगर मैं डेटा बनाऊं तो डेटा किस तरीके से आ रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी आ गई, 60,000। ट्रेड इन अलाउंस फॉर ओल्ड मेरा कितना बना, 21,000, ठीक है। बाकी पैसे कैश, तो कैश कैसे मालूम करेंगे, अभी देख करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन, यानी ओल्ड की कॉस्ट भी आपके पास मौजूद है। कॉस्ट ऑफ ओल्ड, सॉरी ओल्ड किया, लेट्स करेक्ट दिस।
सो कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन आपके पास आ गई 70,000, यानी एक पुरानी मशीन जब थी उस वक्त 70 की बाई की थी। और लास्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, अलाउंस फॉर डेप्शन अप टू दी एक्सचेंज, एक्सचेंज तक आपका अलाउंस फॉर डेप्शन कितना है 48,000। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया 48,000। सही है। तो इस इंफॉर्मेशन, अच्छा एक चीज मिसिंग है कि कैश पे कितना कर रहे हैं, तो कैश पेड आपको मालूम करना पड़ेगा। तो गेन या लॉस मालूम करना है, गेन मालूम करना है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, कैश पेमेंट मालूम करनी है और देन उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं, इसी के ऊपर डेटा आपके सामने मौजूद है। सही है। गेन या लॉस में हम करना क्या, इसका फॉर्मेट आपके सामने ले लेता हूँ। इसके फॉर्मेट में हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, हमें चाहिए होगा कि इस मशीन की कॉस्ट जिसको एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक्सचेंज किसको कर रहे होते हैं, ओल्ड वाली बात को, तो मशीन ओल्ड लिखा जाएगा। तो ओल्ड मशीन कितने की थी 70,000 लिख दिया। देन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब तक इसको कितना यूज किया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन था 48,000। डेट मीन 70,000 की मशीन को 48,000 का यूज किया हुआ है, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है 22,000। अच्छा, अब हम जब सेल करते थे तो उस वक्त क्या करते थे, उस वक्त हम बुक वैल्यू को कंपेयर करते थे सेलिंग प्राइस से। सही है। यानी हमें जब गेन या लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करना होता था तो हम सेलिंग प्राइस या कैश जो होता था उसको कंपेयर कर रहे होते थे बुक वैल्यू से, कि ये बराबर है, ठीक है, या कम है। इन तीनों के लिहाज से हम आइडेंटिफाई कर रहे होते थे कि गेन हुआ या लॉस हुआ। एक्सचेंज में हम किससे कंपेयर कर रहे होंगे, बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर नहीं कर रहे होंगे, किससे कंपेयर कर रहे होंगे, ट्रेड इन अलाउंस से। ये जो यहाँ पे मौजूद है कि ट्रेड इन अलाउंस इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन बुक वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में ट्रेड इन अलाउंस भी गिवन है। तो ट्रेड इन अलाउंस कितना गिवन है, ट्रेड इन अलाउंस इज गिवन विद द अमाउंट ऑफ, यस ये 21,000, पुराने के कितने लगाए गए 21,000। तो भाई आपके हिसाब से वो असेट कितने का था, 22 का था। आपके हिसाब से वो असेट 22 की बुक वैल्यू थी, लेकिन उसके लगाए कितने 21,000। तो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस। तो लॉस ये 1,000 आपका आ गया। अब आप इसको माइनस में दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, लॉस ऑन एक्सचेंज ये आ गया। ठीक है। तो गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज कैलकुलेट करने के लिए सिंपली एसेट में से एक्यूमुलेटेड माइनस किया, बुक वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू को ट्रेडिंग लॉस से कंपेयर करेंगे। सेकंड रिकॉर्ड पे जाते हैं, कैश पेमेंट कितनी करनी है। कैश पेमेंट का फॉर्मेट आपके सामने कि कॉस्ट ऑफ न्यू, नया एसेट के लिए आपको पेमेंट कितनी करनी थी 70,000, लेकिन क्या, सॉरी नहीं, नया एसेट यहाँ पे कितने का था, माय मिस्टेक, 70 का नहीं 60 का था। तो लेट्स राइट 60। तो ये 60,000 हमने कर दिया, लेकिन क्या 60 पूरे देंगे, नहीं, पुराने एसेट की वजह से जितने उसने रिलैक्सेशन दी है, ट्रेड इन अलाउंस लगाया पुराने एसेट की, वो अमाउंट तो आप उससे कलेक्ट करने के वजह नए में एडजस्ट करवाएंगे। तो टेक्निकली ट्रेड इन अलाउंस आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, ठीक है, सॉरी माइनस करना होगा ट्रेड इन अलाउंस विच इज 21,000। डेट मीन 60 में से 21 निकाल दिए तो 39,000 ये आपकी क्या आ जाएगी, कैश पेबल टू वेंडर। जो भी नया जिससे एसेट आप एक्सचेंज करवा रहे हैं ट्रेडर, सही है, उसको आप कितनी पेमेंट करेंगे, तो सिंपली के कॉस्ट ऑफ न्यू जो नया एसेट होगा उसमें सर अगर ट्रेड इन अलाउंस इतना ज्यादा हो, नए एसेट से भी ज्यादा हो, यानी पुराना, यानी आप गोल्ड के लिए या हीरे लगे हुए जो भी है, पुराना एंटीक की वजह से इतनी ज्यादा रकम मिली कि नए से ज्यादा अमाउंट हो गई, तो कैश फिर पे नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, फिर पैसे ले रहे होंगे तो कैश रिसीवेबल भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर हम ओल्ड एसेट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा अब आ जाते हैं इसकी एंट्री पर। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। न्यू एसेट आ रहा है जा रहा है, न्यू एसेट इनकमिंग हो रही है तो न्यू एसेट्स को डेबिट कर देंगे मशीन। तो मशीन न्यू ब्रैकेट में लिख देना है आइडेंटिफिकेशन के लिए डेबिट, और न्यू मशीन कितने की थी 60,000।
लेकिन ओल्ड मशीन जा रही है तो ओल्ड मशीन विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ 70,000। लेकिन ओल्ड मशीन के साथ साथ उसका डेप्रिसिएशन भी जा रहा है, सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास यस 48,000 था, जितना यूज किया हुआ था अप टू डेट। ठीक है। अच्छा, कैश पेमेंट की भी बात हो रही है, तो कैश पेमेंट, कैश 39,000 हमने क्रेडिट किया हुआ था, क्या डेबिट क्रेडिट बराबर है? एक रफ कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट की अगर हम रफ कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपके पास कुछ आ रहा है। डेबिट कितना हो रहा है आपके पास 108 और क्रेडिट कितना हो रहा है 109। क्या डेबिट के बराबर? नहीं, डेबिट साइड पे कम है, तो इसका मतलब ओके गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो लॉस हो रहा है। तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लॉस ऑन एक्सचेंज क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से? 1000 से। तो ये आपकी मेन फाइनल एंट्री एक्सचेंज की एंट्री आ गई। ठीक है, यानी न्यू डेबिट, न्यू को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, ओल्ड की, न्यू की कॉस्ट को डेबिट करना है, ओल्ड की कॉस्ट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ओल्ड के यूज को क्या करना है, डेबिट करना है। कैश पेमेंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अगर गेन है तो क्रेडिट करेंगे और लॉस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रहना होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।